स्वाति पांडे आपके साथ बड़ी खबर पटना से, जहां बताते चले कि बिहार विधानमंडल का जो मॉनसून सत्र है उसके लिए तारीख तय कर दी गई है। बिहार के राज्यपाल यानी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इसके लिए तारीख भी तय कर दी है। तय तारीख जो है वो 10 जुलाई से 14 जुलाई होगी, यानी एक बार फिर से बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में जो एमएलसी और एमएलए हैं उनकी बैठक होगी और बिहार का मॉनसून सीजन जो है वो चलने वाला है, यानी मॉनसून सत्र चलने वाला है। बिहार विधानमंडल का जो मॉनसून सत्र है वो मात्र 4 दिनों का होगा, जो कि 10 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक होगी। बताते चले कि मात्र 5 बैठक ही इस बार की मॉनसून सत्र में की जाएगी। बिहार विधानसभा और विधान परिषद का मॉनसून सत्र इस बार 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी। आमतौर पर मॉनसून सत्र जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू होती है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विधानमंडल का सत्र बुलाने की मंजूरी भी दे दी है। मिली सूचना के मुताबिक इस बार का मॉनसून सत्र 5 दिनों का होगा। इससे पहले इसको लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों के सचिवालय ने अपने अध्यक्ष और सभापति से सहमति प्रदान कर ली गई है। बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र की 10 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगी, यानी इस बार केवल 5 बैठक ही होगी। बताते चले कि बिहार विधानमंडल के पहले दिन सदन के नए सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करेंगे। बिहार विधानमंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियां का सदन पटल पर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का स्थापन किया जाएगा। शोक प्रकाश के लिए पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। अगले 2 दिनों तक राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य पर चर्चा की जाएगी। वहीं तीसरे दिन वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद, मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी। अंतिम दिन गैर सरकारी सदस्यों के कार्य किए जाएंगे। वहीं अगर आपको बताएं तो इस वक्त बिहार विधानमंडल में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। माना जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर बीजेपी मुखरता से सत्ता पक्ष को घेरती नजर आएगी। इस वजह से सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। इस बार विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक विपक्ष में होंगे, क्योंकि उनके बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जीतन राम मांझी ने राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया है। 2022 में मॉनसून सत्र 64 यानी 64 दिनों की थी, पर 24 से 30 जून की बैठक 7 दिन की हुई थी। और वहीं बता दें तो इस बार जो मॉनसून सत्र है यानी मॉनसून सेशन है, जो बिहार विधानमंडल की यानी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में मात्र 5 दिन की बैठक होगी, जो कि 10 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक ही होने वाली है। और इस डेट का जो ऐलान है, इस डेट को तय जो है वो बिहार के राज्यपाल यानी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कर दिया है। इस बार माना जा रहा है कि ये मॉनसून सत्र जो है वो बड़ा ही हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि मुख्य तौर पर विपक्षी के रूप में बीजेपी जो है वो मुखर रूप से सामने आएगी और बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर के सामने आएगी। इतना ही नहीं, इस बार जो यानी मॉनसून सत्र में महागठबंधन से एक पार्टी यानी जो हम है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने जो खुद को अलग कर लिया है, वो विपक्षी के रूप में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही, और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।